हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली आईएनसी ने एक बहुत बड़ी नोटिस जारी किया है सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेकर। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग के हैं उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेकर आईएनसी ने बहुत बड़ी अपडेट दिया है। इसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि आप लोग की जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं उनके रिगार्डिंग में एक बहुत बड़ी नोटिस जारी किया है आईएनसी ने। ठीक है, तो इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने रिलीज़ किया है। सभी यूनिवर्सिटी और सभी स्टेट वालों ने रिलीज़ कर दिया होगा लगभग। जिन लोगों ने नहीं अभी तक इस चीज़ को आपको बताया है तो आप लोग इस वीडियो में जान लीजिए कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप लोग को बहुत जल्द आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या इन्फॉर्मेशन, देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ, जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है बेसिकली उसी के लिए कहा गया है कि जो आप लोग के सेमेस्टर एग्ज़ाम परीक्षा होते हैं उनके रिगार्डिंग में भी ये बहुत बड़ी अपडेट है। क्या अपडेट है, मैं देखिए मैं इतना तमाशा आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको सरल शब्दों में एक एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट में 3 पॉइंट है, मात्र आपके 3 पॉइंट में ही चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, और सब कुछ बताने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, कैंडिडेट शैल हैव बीन क्लियर्ड ऑल प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर अपीयरिंग फिफ्थ सेमेस्टर। यानी कि जो पहला पॉइंट का कहने का मतलब है, आप अगर बीएससी नर्सिंग कर रहे हो और आप फिफ्थ सेमेस्टर में अपीयर होने जा रहे हो, यानी कि अपीयर होने के पहले आपको जो उसके प्रीवियस एग्ज़ाम है, यानी कि आपको बता दूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो 4 सेमेस्टर आपके हैं ये आपके क्लियर होना चाहिए। इसी किसी में बैक आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बाइक है तो इसमें आपको परमिशन नहीं मिलेगी। या यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हैव शैल बी परमिटेड टू द अटेंड, ठीक है, सेमेस्टर। ये चीज़ें हैं कि अगर आपके क्लियर नहीं है तो आपको इसमें कतई भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी जो आपका एग्ज़ाम फिफ्थ सेमेस्टर होने होगा। ठीक है, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर का मतलब आप समझ सकते हो, तो यानी कि आपका थर्ड ईयर का आपका फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर आपका जो होने वाला होता है उसको कहते हैं आपका फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो गई। तो पहले पॉइंट में यही कहा गया, जो बच्चे थर्ड ईयर में अपीयर होने वाले हैं और उनका थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर होगा, उन बच्चों को तभी उसमें अपीयर होने का मौका मिलेगा कि जब वो उसके पहले के सभी पेपर क्लियर किए होंगे। यानी कि अगर किसी बच्चे का किसी कारण से बैक लग गया, ठीक है, बैक लग गया, तो जब तक वो बच्चा बैक क्लियर नहीं कर लेगा तब तक उसे फिफ्थ सेमेस्टर में यानी कि थर्ड ईयर में जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें इसमें कही गई हुई हैं। ठीक, और उसके बाद देखिए आपका सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ आप लोग देखिएगा, कैंडिडेट शैल हैव क्लियर्ड आर प्रीवियस एग्जाम बिफोर अपेयरिंग सेवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन। यानी कि आप लोग को फोर्थ सेमेस्टर में भी सेम चीज़ फॉलो होती है। यानी कि फोर्थ ईयर में जब आप जाओगे, ठीक है, फोर्थ ईयर में जब आप जाओगे, जो फोर्थ ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें आप अपीयर होने के पहले सभी आपको एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। यानी कि आपका फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, आपका क्लियर होना चाहिए सारे एग्ज़ाम। आपका अगर बैक लग गया था तो बैक भी क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आपको फोर्थ ईयर में एडमिशन यानी कि आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगी। ये रूल दूसरा है एनसी का। तीसरा रूल क्या है, आप लोग को लिखे थे कैंडिडेट शैल हैव बी क्लियर प्रीवियस ऑल एग्ज़ाम, ठीक है, बिफोर अपेयरिंग फाइनल ईयर। यानी कि आप जो फोर्थ सेमेस्टर यानी कि आप एट्थ सेमेस्टर में बैठोगे, ठीक है, एट्थ सेमेस्टर में आप अपीयर होगे, तब उसके पहले आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी आपकी बैक लगी हैं, कुछ भी लगा है, तो एट्थ सेमेस्टर के पहले सभी आपके क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आपको इसमें अपीयर होने का मौका मिलेगा। अदरवाइज आप अगर सेकेंड ईयर में हो तो सेकेंड ईयर में दोबारा पढ़ना पड़ेगा, अगर थर्ड ईयर में हो तो थर्ड ईयर में दोबारा पढ़ना पड़ेगा, अगर आप फोर्थ ईयर में हो तो आपको फोर्थ ईयर में ही दोबारा फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बताई गई हैं कि आप एग्ज़ाम के पहले ध्यान दीजिएगा, आपकी अगर बैक लगी है तो उसे क्लियर कर लीजिएगा। अगर बैक आपको दिक्कत हो रही है कोई चीज़ की तो आप कमेंट कीजिएगा कि आखिर आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई हैं कि आप अगर फिफ्थ सेमेस्टर में अपीयर होना चाहते हो तो उसके पहले के सभी एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, सेवन सेमेस्टर में अपीयर होना चाहते हो तो उसके पहले के सभी एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, इवन बैक। ठीक है, अगर बैक लग गई तो भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर में अपीयर होना चाहते हो तो आपको सभी एग्ज़ाम पहले के क्लियर होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के सभी एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हुई हैं और इसके लिए कहा भी गया है कि सभी को सूचित किया जाए और इसको कड़े से कड़े पालन किया जाए। ठीक है, इसका बहुत कड़ी से कड़ी पालन करने को भी बोला गया है,
तो आप इस चीज़ को ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग के लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये आप किसी भी स्टेट में हो, क्यों ना आप उत्तर प्रदेश से हों, यूपी से हों, यूके से हों या आप एमपी से हों, सभी स्टेट के लिए चीज़ें फॉलो होती हैं, क्योंकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से नोटिस दी गई है। ठीक है, ये हालांकि ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को सिर्फ भेजी गई है, लेकिन ये कॉलेज की तरफ से मुझे मिली है, तब जाके मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, जो बच्चे इस बार फर्स्ट ईयर में हैं तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, इस जिस अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि क्लियर होने के बाद ही आपको इसमें एडमिशन मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर आपको अपीयर होने का मौका मिलेगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपका पर्सनली रिप्लाई करूँगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन। तो जय हिंद, वंदे मातरम।